हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ थोड़ा समय निकाल के एक्स्ट्रा मस्ती भी करिए थोड़ा सा। ओके, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए और ध्यान दीजिएगा। हमेशा पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य को जरूर याद रखिएगा। आपका लक्ष्य क्या है? उसके लिए क्या आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं? बात समझ में? इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको करेंगे तो अपने जो भी गलतियां कर रहे हैं उसको सही करने का प्रयास करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ये 100% है, कोई रोक नहीं सकता आपको। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे? क्लाइमेटोलॉजी। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ा? ओके, हमने पढ़ा क्या? लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है, और ट्रॉपिकल मानसून क्या होता है। और ट्रॉपिकल मानसून को हम लोग केवल और केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के में पढ़े हैं, और अदर रीजन का बाद में पढ़ेंगे। जो वर्ल्ड के अदर रीजन में जो ट्रॉपिकल मानसून आता है उसके कारण हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसका जो कारण है उसको बाद में पढ़ेंगे। कल जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था मानसून, केवल और केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मानसून आता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे। साइक्लोन के टाइप्स क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। साइक्लोन कैसे बनता है उसको देखेंगे। साइक्लोन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको चक्रवात। चक्रवात किस तरीके से बनता है उसको हम देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। रीजन की कंडीशन क्या क्या होता है कि साइक्लोन बनता है वो सब देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल रीजन हो या अरबियन सी हो, इन दोनों रीजन में, इन दोनों सी में कौन कौन से साइक्लोन रिसेंटली आए थे, उनके कारण क्या इफेक्ट पड़ा इस रीजन में, उसको थोड़ा समझते हैं तो हमारा पिक्चर क्लियर होगा कि हमको साइक्लोन पढ़ना क्यों। समझ में आ गया? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ज्यादा थोड़ा डीप में समझ में आएगा साइक्लोन कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, कितना ज्यादा डैमेज करता है, लाइव्स को डैमेज करता है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है उससे। एक एक करके हम लोग आराम से सब कुछ पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज एक भी डाउट छोड़ेंगे नहीं हम लोग। साइक्लोन आज के बाद कुछ भी पूछे साइक्लोन से रिलेटेड, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे साइक्लोन से रिलेटेड। साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। पहली बार हम हिंदी बोर्ड पे लिख रहे हैं चक्रवात। अब आपने देखा होगा न्यूज में रिसेंटली कुछ कुछ दिन पहले, अराउंड 2 वीक्स बिफोर, एक साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम था रेमल। रेमल साइक्लोन। अब यह जो रेमल साइक्लोन है सबसे ज्यादा हिट किया था वेस्ट बंगाल को, और उड़ीसा कोस्ट को भी हिट किया था, पर वेस्ट बंगाल में ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। अब उसके कारण कुछ लोग की जाने चली गई, बहुत सी प्रॉपर्टी नुकसान हुई। और वेस्ट बंगाल रीजन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके कारण पूरी कंट्री के इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन अम्फान। साइक्लोन अम्फान 2020 में आया था। कहां पे आया था? वेस्ट बंगाल। ध्यान दीजिएगा, साइक्लोन अम्फान वेस्ट बंगाल में आया था 2020 में। अब इसके कारण क्या हो, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अराउंड आप कह सकते हो अराउंड 1400 टू 1500 करोड़ का नुकसान हुआ, और बहुत ज्यादा लोग की जान गई। अब आप समझ सकते हो जब एक साइक्लोन आता है तो कितना ज्यादा नुकसान करता है। अब एक साइक्लोन देखते हैं जो 20th सेंचुरी का, 20वीं सदी का सबसे खतरनाक साइक्लोन कहा जाता है उसको, सुपर साइक्लोन। साइक्लोन सुपर या सुपर साइक्लोन। अब एक कहां आया था? उड़ीसा में। उड़ीसा में आया था 1999 में। एनसीईआरटी के बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं इसको, सुपर साइक्लोन के बारे में। अब जब ये आया था, अब इसके कारण क्या हुआ, मोर देन 10,000 लोग की जान चली गई। अब उड़ीसा स्टेट को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसको भरने में उसको लगभग एक दशक से ज्यादा लग गया, 10 साल से ज्यादा लग गया। आप समझ सकते हो कितना खतरनाक साइक्लोन आते हैं। अब ये तो बे ऑफ बंगाल में आया था, जितने भी हैं ये सब बे ऑफ बंगाल रीजन में साइक्लोन आए थे। अब हम देखते हैं अरेबियन सी में। अरेबियन सी में अभी कौन साइक्लोन? टॉक्टे। टॉक्टे। अब ये साइक्लोन अरेबियन सी में आता। अब ये अरेबियन सी में आया था, स्टार्ट कहां हुआ था? कहां से हुआ था? केरला से। और केरला से होते हुए गोवा से, कर्नाटका से होते हुए, गोवा से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए
यह हिट सबसे ज्यादा किया किसको? गुजरात को। अब जब गुजरात में आया तो अब 2021 में आया था यार, 2021 में, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ गुजरात को, बहुत ज्यादा डैमेज किया, वहां के लगभग लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट को बहुत खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। इसके कारण मोर देन 70,000 75,000 लोगों को उनके जगह से हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है अरेबियन सी में आया था बिपरजॉय। बिपरजॉय, अब बिपरजॉय कब आया था? 2023 में आया। अब बिपरजॉय के कारण अब गुजरात में जब सबसे ज्यादा हिट किया था इसने, गुजरात रीजन में देखिए या तो आप पाकिस्तान रीजन में देखिए, बहुत ज्यादा हिट किया था इसने। अब गुजरात रीजन में इसके कारण 85,000 लोगों को, अराउंड 85,000 लोगों को उनके जगह से डिस्प्ले किया गया, कहीं दूसरे जगह ले जाया गया। अब बहुत ज्यादा लगभग कहते हैं कि मोर देन 1200 या 1300 करोड़ का नुकसान हुआ इसके कारण। अब आप समझ सकते हो जब साइक्लोन आता है तो कितना ज्यादा हिट करता है। अगर हमारे कंट्री को देखा जाए, हमारे कंट्री को देखा जाए तो यह जो हमारा कोस्टल रीजन है, ये वाला अराउंड 7,516 किलोमीटर है। कोस्टल जो है वो कितना किलोमीटर? 7,516 किलोमीटर। इसका लगभग लगभग 75% जो एरिया है वह साइक्लोन प्रोन एरिया, मतलब साइक्लोन ज्यादा आता है इस रीजन में। समझ में आ गया? तो हर साल कम से कम 5 से 6 साइक्लोन इंडियन कोस्ट को हिट करते हैं, उसके कारण बहुत ज्यादा डैमेज होता है और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये तो आप उसका बैकग्राउंड समझ गए कि साइक्लोन के कारण क्या क्या होता है। अब हम समझते हैं कि साइक्लोन एक्चुअली होता क्या है, साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे बनता है, उसको हम समझते हैं। और साइक्लोन के नेम दिए जाते हैं तो उनके पीछे कारण क्या होता है कि साइक्लोन का नाम, अभी देख रहे हैं ना, साइक्लोन का नाम तौकते है, बिपरजॉय है, रेमल है, एम्फान है, सुपर साइक्लोन है, इसका नाम क्यों दिया जाता है, तो ये सब देखते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं। अब साइक्लोन है क्या? साइक्लोन वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक वर्ड है साइक्लोस, उससे हुई, साइक्लोस। साइक्लोन वर्ड की जो उत्पत्ति ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड है साइक्लोस, साइक्लोस। अब इस साइक्लोस का मीनिंग होता है क्वाइल्स ऑफ स्नेक, क्वाइल्स ऑफ स्नेक। जैसे होता है ना सांप, कैसे होता है, ऐसे ऐसे करके फन खाट के बैठ जाता है यहाँ पर, तो क्वाइल्स ऑफ अ स्नेक होता है इसका मतलब साइक्लोन, साइक्लोस का मतलब उसी वर्ड से डिराइव हुआ साइक्लोन, ये होता है। अब साइक्लोन का मतलब डेफिनेशन क्या हो गया? जो विंड है, अगर विंड बहुत तेजी से लो प्रेशर एरिया की तरफ सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है, उसके कारण बहुत ज्यादा स्टॉर्म, बहुत खतरनाक स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, बारिश के साथ, लाइटनिंग के साथ, गरज के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लोन बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। समझ में आ गया? चक्रवात बोलते हैं। क्या क्या कंडीशन होता है उसको देखते हैं। सिंपल सा देखिए, किसी एरिया पे, कौन सा एरिया? वाटर बॉडी के ऊपर, वो भी लार्ज वाटर बॉडी है, अगर उसके ऊपर लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है, और लो प्रेशर जोन पे क्या होता है? जब लो प्रेशर जोन बनता है तो हाई प्रेशर से विंड बहुत तेजी से आते हैं, तो विंड बहुत तेजी से आ रहे हैं और विंड जो है किसी कारण घूम जा रहे हैं, किस कारण अभी देखते हैं। अब घूम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे प्रोसेस को, ऐसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। अब एक एक करके अच्छे से आराम से हम लोग समझते हैं। अब मेन साइक्लोन का मेन रीजन क्या होता है, साइक्लोन क्यों आता है, उसका मेन रीजन क्या होता है? जैसे वार्म एयर होते हैं और जो कोल्ड एयर होते हैं, जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो इसके कारण क्या होता है? जब दोनों आपस में मिक्स होंगे उसके कारण ही हमको साइक्लोन बनता है। ध्यान दीजिए, जब वार्म एयर और कोल्ड एयर जब आते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसके कारण ही साइक्लोन बनता है। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होता है उसके बाद समझते हैं, तो उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा सब। कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, आराम से समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है, साइक्लोन एक्चुअली बनता कहाँ है?
साइक्लोन हमेशा लार्ज वाटर बॉडी में बनता है, जैसे ओशन हो गया और सी हो गया। जमीन पे कभी साइक्लोन नहीं बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। लार्ज वाटर बॉडी, ओके, लार्ज वाटर बॉडी, सबसे पहला कंडीशन लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए। अब लार्ज वाटर बॉडी में क्या हो सकता है, ओशन हो सकता है और सी हो सकता है। पक्का समझ में आ गया। और जो है टेम्परेचर जो है उस वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर मस्ट बी मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस, किसका, उस वाटर बॉडी का। नेक्स्ट है कोरियोलिस फोर्स, जो है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, अब कोरियोलिस फोर्स हमने आपको बता दिया था, जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है उसके कारण एक फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। अगर यह तीन चीज होती है तभी जाकर हमारा क्या बनता है, साइक्लोन बनता है। अब आप ध्यान दीजिएगा साइक्लोन बनने का क्या क्या कंडीशन है, सिंपल सा। देखिए कोई वाटर बॉडी है, मार्च अप्रैल में कंटिन्यूअस उस पर सनलाइट पड़ रहा है, वो हीट होता चला जा रहा है, हीट होता चला जा रहा है, हीट होता चला जा रहा है। जून आते आते क्या हो जाता है, जो वाटर बॉडी है, जो लार्ज वाटर बॉडी है, उसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। अगर वाटर बॉडी जब गर्म होता है तो उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर होता है, एयर होता है, वो गर्म हो जाता है। जब वो गर्म होता है तो होता क्या है, वो गर्म होगा तो एक्सपेंड फैलेगा। सिंपल से, जैसे हम लोग पानी बॉयल करते हैं तो क्या होता है, पानी बॉयल करते हो देखते हैं ना कि भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो गर्म हो गया। जब गर्म हो गया पानी तो क्या होगा, हल्का हो जाता है, हल्का होगा तो कहाँ जाएगा। सिंपल सी कोई चीज है, अगर गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा हल्का हो जाता है क्योंकि उसका आकार बढ़ जाता है, तो अगर उसको छोड़ते हैं तो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ठीक उसी तरीके से होता है जब किसी बॉडी के ऊपर, अभी यहाँ हम बात करें साइक्लोन का तो वाटर बॉडी की बात करते हैं, वाटर बॉडी के ऊपर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो एयर होता है वह गर्म होता है, गर्म होता है तो एक्सपैंड हो जाता है, जब एक्सपैंड होगा तो हल्का होगा, जब हल्का होता है तो क्या होता है, वह ऊपर उठना शुरू हो जाता है। पक्का समझ में आ गया, वह ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जैसे ऊपर उठा तो उस रीजन में क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी। अब जैसे ऊपर उठा यहां बन क्या गया, लो प्रेशर जोन बन गया, लो प्रेशर एरिया बन गया या जोन बन गया। अब लो प्रेशर बना तो कहीं ना कहीं आसपास जो है, चाहे 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो, कहीं ना कहीं क्या होगा, हाई प्रेशर जोन तो बनेगा। तो हाई प्रेशर जब जोन बनता है तो हमको एक पता है, अच्छे से पता है क्या होता है, एनर्जी जो होता है हमेशा हाई से लो तक फ्लो करता है, हम लोग समझ चुके हैं। तो ठीक उसी तरीके से जहां पर हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर का मतलब क्या है, वहां पे एयर का मात्रा ज्यादा है, और जहां पे लो प्रेशर बना वहां पे एयर का मात्रा कम है। तो जहां पे एयर का मात्रा ज्यादा है वहां से विंड ब्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके प्लीज। अब समझिएगा, यह रीजन जो है हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं। अब यहां पे क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हुआ किस कारण, हीट के कारण, वाटर बॉडी के ऊपर। तो क्या होगा, कहीं होगा हाई प्रेशर तो वहां से विंड ब्लो करना स्टार्ट करेगा, इधर हाई प्रेशर जोन यहां पर है, कहीं यहां पर हाई प्रेशर जोन है तो वहां से विंड ब्लो करना स्टार्ट किया यहां पर, क्योंकि रीजन हो गया क्या, खाली, इसका एयर चला गया ऊपर, ऊपर चला गया, यहाँ पे खाली रीजन हो गया। तो वो कहेगा भाई हम तुम्हारे रीजन को भर देते हैं, कैसे भर देते हैं, हम बहुत तेजी से विंड भेजते हैं तुम्हारे तरफ, तो विंड भेज दिया, फिर यहां से भी विंड आ गया, हाई प्रेशर जोन हर तरफ से आ रहा है, यहां पर भी विंड आ गया हाई प्रेशर जोन से।
आ तो रहे हैं सीधे, ये सब विंड जो है यहाँ पर सीधे सीधे आ जा रहे हैं, परंतु बीच में क्या हो जा रहा है ना, अर्थ जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। अब वो कोरियोलिस फोर्स करता क्या है, वो कोरियोलिस फोर्स जो विंड का डायरेक्शन है ना उसको चेंज कर देता है, सर्कुलर मोशन में ला देता है, सर्कुलर मोशन में ला देने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो भी सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। पक्का समझ में आ गया? तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो ये विंड जो है सीधे सीधे आ रही है, कहां पर, लो प्रेशर जहां जनरेट हुआ है, जहां पे लो प्रेशर जनरेट हुआ वहां पे सीधे सीधे आ रही है, परंतु जो कोरियोलिस फोर्स है उनको कह रहा है नहीं, सीधे तो नहीं जाने देंगे तुमको, तुमको घुमा के मारेंगे। तो क्या करते हैं, वह जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर से नॉर्थ साइड, वह जो है कोरियोलिस फोर्स जो है उसको इस वाले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, घड़ी के उल्टी दिशा में घुमा देता है। अब ये भी ऊपर से आ रहा है, इसको कहेगा तुम इधर घूम जाओ, सिंपल सा, ओके, राइट डायरेक्शन में घुमा दे रहा है, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि दो फोर्स होते हैं, दो कारण होता है, एक होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण, किसके कारण, कोरियोलिस, हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, फिर से बता देता हूं, कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होता है, अर्थ अपने एक्सिस में जो रोटेट करता है उसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, विंड का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में घूम जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाता है जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पक्का समझ में आ गया? 100%। और एक और रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरल रूल, फेरल, ओके, फेरल लॉ के कारण, फेरल्स लॉ के कारण भी वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके से। अब देखो क्या हो रहा है, विंड तो आ रहा है सीधे, 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 परंतु दो फोर्स के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण और कोरियोलिस फोर्स के कारण और फेरल्स लॉ के कारण विंड जो है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन ले रहा है, ऐसे ऐसे लेते चला जा रहा है, ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से, इस तरीके से घूमता चला जा रहा है। और देखो जैसे जैसे ऊपर चलता चला जा रहा है, क्या आ रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है, मतलब क्या होता है, जब वी शेप बन जाता है, वी शेप बन जा रहा है, देखो क्या बन रहा है, वी शेप बन जा रहा है, समझ में आ गया, वी शेप बन जाता है। पक्का समझ में आ गया? अब यही देख रहे हो, ध्यान देना, ऐसे घूमते चले जा रहा, घूमते चले जा, जैसे जैसे ऊपर चलता चला जाएगा तो होता क्या है, अब यहां से विंड आ रहा है, यह लो प्रेशर है, विंड आया और घुमा दिया, और लो प्रेशर के कारण क्या आ रहा है, वो भी जो विंड आ रहे हैं वो मॉइस्चर लेके आ रहे हैं, वो भी गर्म हो जाते हैं, जब वो भी गर्म हो जाते हैं तो वो भी ऊपर हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर चलते चले जा रहे हैं। और यह जोन जो है यहाँ पे कोई विंड नहीं आ पा रहा, क्योंकि आने ही नहीं दे रहा, यह बाहरी बाहर घुमाते घुमाते चलता चला जा रहा, घुमाते चलता चला जा रहा, एक तरीके से स्प्रिंग जैसे होता है ना, ऐसे घुमाते चलता चला जा रहा। और स्प्रिंग के जो बीच का जगह है वहां पे विंड आने नहीं देता, वह विंड, वह जगह जो होता है उसको शांत जगह बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि साइक्लोन की वो आंख है, साइक्लोन की वो क्या है, आंख है। तो जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, उसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसको बोलते हैं क्या, आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। पक्का समझ में आ गया? एक चीज ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और जो बीच में आने नहीं देता है। ये सब होगा कब, जब कोई लार्ज वाटर बॉडी होगी और कंटिन्यूअस वह हीट हुआ, उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो गया, उस वाटर बॉडी के ऊपर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। जब लो प्रेशर जनरेट होता है तो हाई प्रेशर से विंड बहुत तेजी से लो प्रेशर की तरफ आते हैं, और कोरियोलिस फोर्स और फेरल लॉज के कारण, कोरियोलिस फोर्स और अकॉर्डिंग टू द फेरल लॉज वह सर्कुलर मोशन में रोटेट कर देते हैं
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं और रोटेट करते हुए मॉइस्चर्स को लेकर ऊपर चलते चले जाते हैं और बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्म करते हैं। अब जब बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और लाइटनिंग और थंडर के साथ होती है, बहुत ज्यादा तूफान आता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, विंड बहुत तेज आते हैं। अकॉर्डिंग टू द फेरल लॉज ये सर्कुलर मोशन रोटेट करने लगता है। समझ में आ गया? इसी पूरे प्रोसेस को क्या हो रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, 100% पक्का। इसको ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज कभी कभार पूछ दिया जाता है, कितना बेसिक कंडीशन पूछ लिया जाता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, 27 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर चाहिए, लार्ज वाटर बॉडी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। पक्का नोट डाउन करिए इसको। और जो बीच में जगह बनती है उसको बोलते हैं आंख, साइक्लोन की आंख, चक्रवात की आंख, उसका दृश्य बोलते हैं। वो खाली जगह होता है, वहां पे बारिश नहीं होती। क्या होता है, कभी कभार अचानक से साइक्लोन आया। अब साइक्लोन अचानक से आता है तो क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अब साइक्लोन क्या है, स्पेरिकल टाइप का होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, वी आकार का। ऊपर एक पार्ट बहुत तेजी से आया, आपको हिट किया, तो जैसे निकल गया तो आपको लगेगा साइक्लोन तो चला गया, साइक्लोन चला गया। आप क्यों? क्योंकि आप साइक्लोन के आंख में आ गए, जो क्या है, शांत एरिया है, उस वहां पे विंड नहीं है। परंतु कुछ समय बाद पता चला कि दूसरा वाला जो पार्ट साइक्लोन का आपको धक्का दे दिया। बात समझ में आ गई? ओके, अंडरस्टूड? तो क्योंकि जो बीच वाला पार्ट जिसको आंख बोलते हैं साइक्लोन का, वहां पे ठंडा होता है क्योंकि वहां का प्रेशर अधिक होता है, वो विंड को कंटिन्यूअस लेके चलता चला जाता है, ऊपर ऊपर लेके चलता चला जाता है। जो भी विंड आ रहा है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हुए लेके चला जा रहा है ऊपर, वहां पे बारिश नहीं होती। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, जो साइक्लोन के आउटर पार्ट होते हैं, जो किनारे होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाउड बनता है। कौन सा क्लाउड बनता है, क्यूमुलस क्लाउड बनता है, जो अपर ट्रोपोस्फीयर होता है, ट्रोपोपॉज होता है, उस पर जाके बनता है। क्लाउड क्या होते हैं उसको जब हम क्लाउड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस है साइक्लोन के ऊपर। आपको ये समझ में आ गया साइक्लोन? 100%, नो प्रॉब्लम। किसी को भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप लोग पूछिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं थोड़ा साउदर्न हेमिस्फीयर में, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक इसका नाम क्या है जो हमें बता रहे हैं आपको, यह है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल मतलब ये हमारा अर्थ है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यह हमारा अर्थ है, यह हमारा इक्वेटर है, ये रीजन क्या है, हमारा इक्वेटर लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो साइक्लोन बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वाटर बॉडी हीट हो जाती है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो एयर ऊपर चला जाता है। उस जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर से विंड उधर आती है, उसके कारण एक सर्कुलर मोशन होता है जो कि बहुत तेजी से होता है। तो क्या बनाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन। अब जब तक वाटर बॉडी पे साइक्लोन होता है तो क्या होता है, उस जो विंड है उसको कंटिन्यूअस क्या मिलता रहता है, मॉइस्चर्स मिलते रहते हैं, तो कंटिन्यूअस बादल जो क्लाउड है वो फॉर्म होता रहता है। परंतु जैसे कोस्टल एरिया में आता है साइक्लोन, जैसे कोस्टल एरिया में आता है, क्या होता है, अचानक से उसको पानी मॉइस्चर्स मिलना बंद हो जाता है, तो अचानक से वहीं पे पूरा पूरा बारिश हो जाता है और बहुत ज्यादा डैमेज करता है कोस्टल रीजन को, क्योंकि उसकी स्पीड अचानक से कम हो गई। जो कि वाटर बॉडी पे आराम से घूमे जा रहा था, आराम से घूमे जा रहा था, पर अचानक से वाटर लैंड पे आया, उसकी स्पीड कम होने के चक्कर में वो परेशान हो गया और खतरनाक तरीके से पूरा का पूरा अपना जो फोर्स है वही कोस्टल एरिया में झोंक दिया। तो जो भी कोस्टल एरिया में आया, गाड़ी आया, गाड़ी को उठा के लेके चला गया, घर आया, घर को उखाड़ के फेंक दिया, पेड़ आए, पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। तो इसी कारण बहुत ज्यादा डैमेज करता है साइक्लोन। हर साल 5 से 6 साइक्लोन हमारे बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में आते हैं, परंतु जो हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन है वहां पे साइक्लोन ज्यादा आता है, क्योंकि अगर आप बे ऑफ बंगाल का ज्योग्राफी देखेंगे तो वो ज्यादा क्लोज्ड है, ज्यादा बंद है, जल्दी गर्म हो जाता है। अरबियन सी को देखेंगे तो ज्यादा फैला हुआ है, तो कम गर्म होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अब जब वो बे ऑफ बंगाल जल्दी गर्म हो जाता है तो वहां पे लो प्रेशर जल्दी क्रिएट हो जाता है, तो जल्दी का उसी का ज्यादा अधिकतर जो है ज्यादा बारिश हो, क्लोज्ड है ना, कम एरिया है उसका कंपेयर टू द अरबियन सी देखा जाता है।
ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, साइक्लोन समझ में आ गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाता है एग्जाम में। अब ये इसी का जो रोटेशन होता है ये उल्टा हो जाता है किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। कैसा होता है देखो, सिंपल सा, कोई वाटर बॉडी है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया, 20 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में कंटिन्यूअस हीट पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, तो गर्म हो गया, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। अब ये हीट हो गया तो क्या हुआ, लो प्रेशर जनरेट हो गया। हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। अब लो प्रेशर जनरेट हुआ तो कहीं हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, मान लो यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर यहाँ पर है, हाई प्रेशर यहाँ। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, ये एरिया थोड़ा सा ठंडा है, ये एरिया थोड़ा सा ठंडा है, ये एरिया थोड़ा सा ठंडा है, ये भी एरिया थोड़ा सा ठंडा है, और विंड यहाँ पे आने शुरू हुई, परंतु कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, यह जो है लेफ्टवर्ड मूव कर जाता है, यह भी जो है लेफ्टवर्ड मूव कर जाता है, यह भी जो है लेफ्टवर्ड मूव कर जाता है, यह भी जो है लेफ्टवर्ड मूव कर जाता है। तो देखो एक क्या बन जा रहा है, क्लॉकवाइज बन जा रहा है। जिस दिशा में घड़ी मूव करती है उस दिशा में विंड जो है वो मूव करने लगे। कहां पर, साउदर्न हेमिस्फीयर में। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। दक्षिणी गोलार्ध में इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा। अब इसी कारण क्या होता है, जो हमारा साइक्लोन है इस तरीके से फॉर्म होता है। समझ में आया। अब इसमें भी देखो वी शेप बन जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वाटर बॉडी के ऊपर बन रहा है तो मॉइस्चर, क्योंकि लो प्रेशर है तो मॉइस्चर उठता चला जाएगा, तो ऊपर जाता जाएगा तो फैलता जाएगा, क्योंकि उसकी एरिया बढ़ती चली जाएगी, इसलिए वी शेप बना लेता है, वी शेप बना लेता है। इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। टेम्परेचर 27 डिग्री से अधिक हो गया, लार्ज वाटर बॉडी है, कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है, फेरल लॉ के अनुसार। पक्का समझ में आ गया। अब जब साइक्लोन है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि विंड बहुत तेज, क्योंकि एक खाली जगह हो, लो प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर से बहुत तेज से विंड ब्लो करना शुरू कर देता है इधर। इसलिए जो साइक्लोन बनता है जैसे कोस्टल एरिया में आता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है। अब कोस्टल एरिया पे आएगा, जमीन पे आता है तो उसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है, तो अचानक से जो भी बारिश होना होता है वहीं पे कोस्टल एरिया पे कर देता है, तो फ्लड भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम लोग देख चुके हैं, बिपरजॉय में देख चुके हैं, टोकाते में देख चुके हैं, सुपर साइक्लोन के अंदर देख चुके हैं, अभी साइक्लोन रेमल आया था उसमें देख चुके हैं, सब हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इट, आज आप लोगों को समझ में आ गया कि साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके से बनता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में बनता है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि वो रीजन ही होता है ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन में क्यों ही बनता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए 27 डिग्री टेम्परेचर से अधिक हो सकता है ओशन का टेम्परेचर। इस समझ में आ गया। तो साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। तो हमने क्या देख लिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लिया। अब डिफरेंट रीजन में इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेमिंग अलग अलग है। अब थोड़ा देखते हैं, अभी हम पूरा ट्रॉपिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद टेम्परेट पढ़ते हैं। अगर हम लोग इंडियन ओशन में आते हैं, इंडियन ओशन के अंदर आते हैं अगर, तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। आप देखिए, जैसे ये वाला रीजन, यहाँ पे क्या है हमारा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो जो ये वाला रीजन होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट है, और जो इंडिया का ये पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, अरेबियन सी, और इसके नीचे क्या होता है, इंडियन ओशन होता है। ये बे ऑफ बंगाल होता है पूरा रीजन। तो इस रीजन में जो भी साइक्लोन आता है, और जो हमारा इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, और इस रीजन में जो जो साइक्लोन आता है उस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं,
ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। अब साइक्लोन जो होता है साउथ चाइना सी में जो आता है, साउथ चाइना सी भी क्या है, किसमें आता है, हमारा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है, परंतु जो साउथ चाइना सी में जो आता है उसका नाम क्या है, वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, परंतु उसका नाम वहां पे अलग दे दिया गया है, टाइफून। साउथ चाइना सी, उसको क्या बोलते हैं, टाइफून। वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, पर उसका नाम क्या है, टाइफून। और जो जापान में बनता है उसको बोलते हैं टाइफू, टाइफू। गॉट इट। और जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में बनता है, ऑस्ट्रेलिया में बनता है, उसको बोलते हैं विली विली, विली विली साइक्लोन, विली विली बोलते हैं, वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और जो कैरेबियन सी में बनता है, कैरेबियन सी में, कैरेबियन सी में बनता है, उसको बोलते हैं हरिकेन, हरिकेन। और इसका असर थोड़ा सा अमेरिका में भी, अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल में भी पड़ता है हरिकेन का। और अब नेक्स्ट है टोर्नाडो। टोर्नाडो ये होता है जो अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है और मेक्सिको का वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर बनता है। यूएसए मेजर जो है, यूएसए ज्यादा हिट होता है इससे। सब जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, परंतु सब में थोड़ा सा कैरेक्टर, थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज होता है। क्या, किसी की स्पीड ज्यादा हो जाती है, किसी का जो प्रेजेंस है लंबे समय तक होता है, किसी का जो प्रेजेंस है वो ज्यादा एरिया तक होता है, बस यही अंतर होता है। परंतु सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि सबका जो प्रेजेंस है वह 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से तक और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ही आता है। गॉट इट, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। साइक्लोन, और साइक्लोन हम बता चुके हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जो तूफान आता है उसका जो बहुत खतरनाक आता है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। इसलिए पूछा जा सकता है कभी कदार एग्जाम में कि कौन सा जो साइक्लोन है ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन का मतलब होता है ऐसा साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरिया से बाहर बनता हो, बाहर बनता हो कहां तक, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ तक, और 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ तक। अभी हमने बताया ना आप लोगों को कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वह 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक बनता है। ये मान लो 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है, यहां तक बनता है। तो इधर कहीं 65 डिग्री होगा, इधर कहीं 65 डिग्री होगा, ये साउथ है ये नॉर्थ है। तो इसके बीच में जो साइक्लोन बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, साइक्लोन। ओके, और उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है, क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे सनलाइट, ट्रॉपिकल में सनलाइट अधिक पड़ती है, ओके, और टेम्परेट रीजन में सनलाइट कम पड़ती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, परंतु उसके फॉर्म होने का जो तरीका होता है, जो स्टेजेस होते हैं टेम्परेट रीजन में, वो ट्रॉपिकल रीजन से टोटली अलग होते हैं, उसको सबको हम देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जो नेमिंग होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो किस तरीके से होता है, अलग अलग प्रकार, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे क्या, देखो अलग अलग प्रकार के साइक्लोन देखे थे हम लोग ट्रॉपिकल का, जिसका नाम अलग अलग था। अब देखते थोड़ा सा, रुक जाओ। कभी अभी अब क्या क्या देखे थे, ध्यान दीजिएगा। एक था तोप्ते, नेमिंग है, एक था बिपरजॉय, एक था अम्फान, एक था सुपर, एक था रिमल। ये सब साइक्लोन के नेम है। तो ये एक एक करके जो है, जो कंट्री है वह नेम देते हैं इसको एक एक करके।
और वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका देखता है कि सब सही से अलग अलग लोग दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा थोड़ा नहीं है कि एक ही रीजन में आ गया, उस रीजन में 2 कंट्री हैं तो आपस में मार्क कर रहे हैं कि नहीं मैं दूंगा, नहीं, एक एक करके देते हैं। जब जैसे मान लीजिए बांग्लादेश दे दिया तो उसके बाद उसका नंबर नहीं आएगा, दूसरे कंट्री का नंबर आएगा, फिर तीसरे कंट्री का नंबर आएगा, फिर एक सर्कुलर मोशन चलता रहता है। इसके अनुसार वह नेमिंग दिया जाता है। किस जैसे बे ऑफ बंगाल रीजन में आ गया तो उसके अनुसार से नाम दिया जाता है। समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम। परंतु जो टेम्परेट रीजन में साइक्लोन आता है उसका कोई नॉमेनक्लेचर नहीं होता है, उसका नॉमेनक्लेचर नहीं होता है कि उसका कोई नाम दिया जाएगा कि हाँ इस रीजन में आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कंडीशंस क्या होते हैं? लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री से 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। और 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेकर 30 डिग्री साउथ तक होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन, अब इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन से बाहर बन रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंटल साइक्लोन। फ्रंटल साइक्लोन क्योंकि फ्रंट बनता है इसमें। देखते हैं, अब इसी को बोलते हैं वेव साइक्लोन। वेव साइक्लोन। तो टेम्परेट रीजन में साइक्लोन किस तरीके से बनता है ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जब स्टार्ट किया था हमने आप बताया था, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में आकर मिलते हैं तो उनके इंटरमिक्सिंग के कारण टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम, मतलब लो प्रेशर जनरेट होता है, जो कि जो कोल्ड एयर होते हैं वह ज्यादा डेंस होते हैं तो नीचे चले जाते हैं, और वार्म एयर को पुश करके कहते हैं निकल इधर से, तो उसको ऊपर भगा देते हैं। अब वही जो ऊपर जाता है तो क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण चक्कर खाएगा और क्लाउड बनाएगा, बारिश होगा, ये सब होता रहता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब क्या होता है, जो पोलार रीजन है और जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, तो पोलार रीजन से पोलार कोल्ड विंड आता है। पोलार कोल्ड विंड इधर आएगा, ट्रॉपिकल रीजन से ट्रॉपिकल वार्म विंड और आप कह सकते हो इसको कोल्ड एयर मास। कोल्ड एयर मास, बहुत ज्यादा एयर जा रहा है, इसको बोल सकते हो वार्म एयर मास। यह इधर गया और वह इधर आया, तो ध्यान दीजिए यहां पे हो गया वार्म एयर मास, ये हो गया कोल्ड एयर मास। कोल्ड एयर मास। अब जैसे दोनों मिले तो हमको पता है जो कोल्ड एयर मास होता है वो हैवी होता है, डेंस होता है, तो नीचे की तरफ डिसेंड होगा, और जो वार्म एयर मास होता है उसको कोल्ड एयर मास पुश करेगा, क्योंकि वार्म एयर मास है तो लाइट होगा, उसको कोल्ड एयर मास पुश करके कह देगा कि चलो निकल लो ऊपर। तो जो वार्म एयर मास है वो ऊपर चला जाएगा, कोल्ड एयर मास है वो नीचे चला आएगा। अब जब वार्म एयर मास ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ठंडा होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड फॉर्म होगा, रेनफॉल होगा। तो ये फ्रंट जनरेट होता है, जान दो, जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास बनते हैं, मिलते हैं, तो वहां पे फ्रंट जनरेट होता है। इसी के कारण वहां पे जिस रीजन में, अगर उस रीजन में साइक्लोन बनता है तो उस रीजन में क्या बोलते हैं, फ्रंटल साइक्लोन। ऐसे रीजन इस रीजन के कारण, इसके कारण जो साइक्लोन बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रंटल साइक्लोन। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किस तरह से साइक्लोन बनता है, यह इस तरीके से बनता है, ऊपर जा रहे हैं तो कम होता चला जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो कम होता चला जा रहा है, मतलब उल्टा वी बन जा रहा है, इन्वर्टेड वी से बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ट्रॉपिकल में क्या बन रहा था, वी से बन रहा था, यहाँ पे इन्वर्टेड वी बन रहा है। वार्म एयर और कोल्ड एयर जैसे मिले तो वार्म एयर मतलब गर्म हवा वो ठंडा क्या होगा, हल्का होगा। कोल्ड हवा, ओके, ठंडी हवा वो क्या होगी, हैवी होगी, तो ठंडी हवा नीचे जाएगी और वार्म एयर जो है ऊपर जाएगा। वार्म जब एयर ऊपर जाता है तो सिंपल सी बात है, और कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट रहता है तो उसके कारण वो क्या होगा, सिंपल सा मूव कर जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा।
अब इसके कारण वहां पे साइक्लोन बन गया। इस टाइप के साइक्लोन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ तक बनता है। इसी कारण उसको फ्रंटल साइक्लोन बोलते हैं, क्योंकि फ्रंट बन रहा है यहाँ पर। पक्का समझ में आ गया। और इसी को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और वेव साइक्लोन, क्योंकि वेव बन जा रहा है वहां पर। पक्का समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम। और जो यह होता है ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। ट्रॉपिकल साइक्लोन का विंड बहुत स्पीड जो होती है, विंड की स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बीच में कुछ भी आएगा तो उखाड़ के फेंक देता है। कौन सा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उतना खतरनाक नहीं होता है। पक्का समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। तो ये होता है जैसे भी क्या वाटर बॉडी से निकल कर जब लैंड एरिया में साइक्लोन आते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी पे जब रहते हैं तो उनको कंटिन्यूअस मॉइस्चर्स मिलते रहते हैं, पर जैसे वाटर बॉडी से बाहर आए तो मॉइस्चर्स खत्म हो जाता है, तो वहीं पे वो खत्म हो जाते हैं। पक्का, नो प्रॉब्लम 100%। पर यहाँ पे प्रोसेस अलग है। यहाँ पे तो सिंपल सा कोल्ड एयर और वार्म एयर मिल रहे हैं, तो वार्म एयर ऊपर चला जा रहा है, क्लाउड फॉर्म कर रहा है, उसके कारण रेनफॉल होते हैं। और कौन सा क्लाउड बनाते हैं अक्सर करके? क्यूमुलस क्लाउड बनाते हैं। क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है? एक ग्रेट हाइट पे बनता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बारिश होती है, थंडर और लाइटनिंग के साथ साथ। समझ में आ गया? पक्का, ओके। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, साइक्लोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन भी पढ़ लिया और टेम्परेट साइक्लोन भी पढ़ लिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन और कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लिया। गॉट इट, नो प्रॉब्लम 100%। ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को ये वार्म एयर है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है। अब जैसे मिलेंगे तो यहाँ पे फ्रंट जनरेट हो जाएगा। वार्म एयर लाइट है तो ऊपर चला जाएगा, कोल्ड एयर हैवी है तो नीचे चला जाएगा। तो देखो एक सर्कुलर फॉर्म बनाया। अब कोल्ड एयर कुछ समय बाद जैसे वार्म एयर के संपर्क में आता है तो कोल्ड एयर भी क्या होता है, धीरे धीरे मॉइस्चर देना शुरू कर देता है उसको, तो कंटिन्यूअस क्लाउड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, रेनफॉल होती है। और रेनफॉल होगा किसके साथ होता है? लाइटनिंग और थंडर के साथ होता है। और लाइटनिंग थंडर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ट्रॉपिकल जो साइक्लोन बनते हैं उसमें होता है। पक्का सब समझ में आ गया डिफरेंस 100%, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ये सब हमारे साइक्लोन के हम लोगों ने समझ लिया। अब मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं। साइक्लोन जिस रीजन में आता है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल मेजर लेते हैं और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर लेते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए किसी का घर खत्म हो गया, खराब हो गया, या साइक्लोन आने वाला है, तो क्या करते हैं, उनको ऐसे बिल्डिंग में ले जाते हैं जहां पे उस बिल्डिंग में साइक्लोन का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आएगी? अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल मेजर्स दिया गया। पक्का, ऐसे बिल्डिंग ले जा जाते हैं जहां पे साइक्लोन का इफेक्ट बहुत कम पड़े। करेक्ट। और जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं, जैसे कि साइक्लोन आने से पहले वार्निंग दे देना, सबको बता देना कि साइक्लोन आने वाला है, आप यहाँ से हट जाइए नहीं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। इस टाइप की जो मेजर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा साइक्लोन से रिलेटेड, अब आप लोग सॉल्व कर लोगे, 100% कर लोगे। तो जो हमने पढ़ा है किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, और कोई भी वो वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग अब आराम से कर लेंगे। इससे ज्यादा कुछ भी साइक्लोन से रिलेटेड कभी नहीं पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये वीडियो या लेक्चर आपको पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो क्या हम भूल जाएंगे, ऐसे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन भूल जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय।